तो जी जनाब, हया की बड़े अच्छे तरीके से टकोर कर दी गई है और उसको बता दिया गया है कि एक वो ही नहीं है जो कि चालाकियाँ और होशियारियाँ करके सबके घरों को बर्बाद कर सकती है। साफ साफ हया को वार्निंग दे दी है इरम ने कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। हमारे साथ तो तुमने बुरा कर लिया है, हमें उस घर से निकलवा दिया, लेकिन मैं किसी और के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी। साइमा भाभी बहुत अनजान है और तुम जैसी औरत से नावाकिफ़ हैं। वो नहीं जानती हैं कि आखिर मामलात क्या चल रहे हैं। इसलिए मैं उनको बताऊँगी और उन्हें समझाऊँगी कि तुम्हारी चालाकियाँ इस कदर बुरी हैं कि तुम अपनी आई पर आओ तो कुछ भी कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि तुम जितने चाहे मर्ज़ी हरबे इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि उस घर को पूरे तरीके से मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है और ये काम बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और तुम ये यकीन कर लो कि मैं जो कुछ करना चाहती हूँ मैं वही करके रहूँगी। अब तुम्हारी कोई एक नहीं सुनी जाएगी, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मर्ज़ी होगी और मेरी ही सुनी जाएगी। तो बेहतर यही है कि तुम हमारे घर के मामलात से दूर रहो। ये मामलात तुम्हारे लिए काफ़ी संगीन हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर तुम उस घर से निकल चुकी हो ना, तो हमारी ज़िंदगियों से भी निकल जाओ। मैं तुम्हें कतई इस घर में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती। ये बातें मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि तुम मेरे घर के मामलात में दखल अंदाज़ी करो। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है हया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे से ऊपर कोई बाजी कैसे ले सकता है। बन चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब जाकर मैं इरम को बताऊंगी कि आखिर मैंने क्या करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हद से बढ़ती जा रही है। जिस पर वो कहती है रूहान को कि देखो, इरम ने आखिर क्या तमाशा किया, ये कौन होती है हमारे घर के मामलात में बोलने वाली। अरे ये तो यहाँ से जा चुकी है, इसके इसके बावजूद ये क्यों बार बार हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि देखो, ऐसा ना हो कि मामला संगीन से संगीन तर होता जाए और मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। अरे समझ नहीं आ रही कि ये एक औरत के घर से जाने से पीछे तबाही ही पड़ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ज़रार को खुश दिखा दिखाकर उसकी पिक्चर्स पोस्ट की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ज़रार अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ज़रार अंदर से टूट चुका है। इरम इस चीज़ का सामना कर रही है और कहती है कि हया की बातों में कोई भी मत आए। लेकिन हया ने अपने घर वालों को इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। सब ऐसा ही समझ रहे हैं कि हया ही है जो इस घर को माँ के बाद बचाने की कोशिश कर रही है। मुबारक मजदूर जबकि गई है यहाँ से, घर में वावेला सा मच गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही बिखरी है। ज़रार कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मसला हल होगा भी कि नहीं, क्योंकि मुझे ये मसला हल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा और ये मसला काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इरम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ चुकी। हर वक्त मेरी बातें करके, मेरे खिलाफ करके घर वालों को क्यों भड़काती रहती है। इन सब चीज़ों के पीछे इसका क्या मकसद है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल हया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इरम जो है इस मामले में टांग अटका कर बैठ चुकी है। उसको समझ आ चुकी है कि ये मामला हया ख़राब कर रही है और वो अपने इस मकसद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन ये काम नहीं होने देगी इरम, क्योंकि वो भरपूर कोशिश करेगी कि मामलात संभले रहें। वो एक तरफ साइमा को कॉल करती है और दूसरी तरफ
जर्रार को कॉल करती है और दोनों को समझाती है कि कोई भी फैसला एक दूसरे के सामने आए बगैर मत लेना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और इस साजिश का जो भी कर रहा है काम, मैं आपको बहुत जल्द उसका सारा किस्सा सुना दूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही हया को इस बात की खबर मिलती है और साइमा उसको कॉल करके बताती है कि हमें इरम ने साफ साफ मना किया है और उसने कहा है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए जिससे घर टूटे। तो जिसकी वजह से हया कहती है कि अरे आप उसकी बातों पे कैसे यकीन कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये इरम यहाँ पे कहाँ घुस गई। जिस पर साइमा कहती है कि मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि ये मामला इरम तक कैसे पहुँचा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया उसे कहती है कि तुम बिल्कुल इरम की कोई बात ना सुनना, वो तुम्हारी सगी नहीं बल्कि आप लोगों के दरमियान फजूल दरारें डलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन साइमा कहीं ना कहीं सोचती है कि अगर वो दरारें डलवाती तो वो उन लोगों से ही बात करती। लेकिन उसने डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ साइमा से बात की और कहा कि उसे लोगों की चालाकियों से होशियार रहना होगा। बस इरम का मकसद यही था कि वो हया के बारे में सब कुछ बता दे कि हया क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि मामला वाकई में बहुत संगीन है और काफ़ी टेंशन बन चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब जाकर मैं इरम को बताऊंगी कि आखिर मैंने क्या करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हद से बढ़ती जा रही है। जिस पर वो कहती है रूहान को कि देखो इरम ने आखिर क्या तमाशा किया, ये कौन होती है हमारे घर के मामलात में बोलने वाली। अरे ये तो यहाँ से जा चुकी है, इसके बावजूद ये क्यों बार बार हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि देखो ऐसा ना हो कि मामला संगीन से संगीनतर होता जाए और मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। अरे समझ नहीं आ रही कि ये एक औरत के घर से जाने से पीछे तबाही ही पड़ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ज़र्रार को खुश दिखा दिखा कर उसकी पिक्चर्स पोस्ट की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ज़र्रार अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ज़रार अंदर से टूट चुका है। इरम इस चीज़ का सामना कर रही है और कहती है कि हया की बातों में कोई भी मत आए। लेकिन हया ने अपने घर वालों को इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। सब ऐसा ही समझ रहे हैं कि हया ही है जो इस घर को माँ के बाद बचाने की कोशिश कर रही है। मुबारक मजदूर जबकि गई है यहाँ से, घर में वावेला सा मच गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही बिखरी है। ज़रार कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मसला हल होगा भी कि नहीं, क्योंकि मुझे ये मसला हल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा और ये मसला काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इरम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ चुकी, हर वक्त मेरी बातें करके मेरे खिलाफ करके घर वालों को क्यों भड़काती रहती है। इन सब चीज़ों के पीछे इसका क्या मकसद है।